केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। बेटा है बीमार, 2 छोटे छोटे बच्चे और बीवी के साथ अपने पिता से लगाई गुहार। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। घर में पारिवारिक विवाद चलते रहते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि किसी को अपने बाप दादा की जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। आज मीडिया के माध्यम से एक बेटा अपने पिता हजरत अंसारी को यह बताता है कि अपनी बीवी और बच्चे के साथ वो बहुत ही तंगहाली में है और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरकत अंसारी की, जिस पर कुछ दिनों पहले झूठा आरोप लगाया गया था कि वह अपने पिता को मृत घोषित कर जमीन बेच रहा था। इसका खंडन करते हुए बरकत अंसारी ने कहा कि वह अनपढ़ है, अनजाने में यह गलती हो गई, जिसका आप इतना बड़ा मुद्दा ना बनाएं। दरअसल वह तो खुद ही अपने पिता से अपने हक के लिए लड़ रहा है। ना तो उसके पास घर है और ना ही कोई रोजी रोजगार। दरअसल वह खुद ही अपने पिता से अपने हक के लिए लड़ रहा था। उसके पास ना तो घर थी, ना तो रोजी रोजगार, ना खाने को कुछ थी। दरअसल वह खुद अपने पिता से अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा था। उसने बताया कि वह अपना इलाज भी आसपास के लोगों से चंदा मांगकर करवा रहा है। दरअसल वह खुद ही अपने पिता से हक के लिए लड़ाई कर रहा है। उसका पूरा परिवार दर बदर ठोकरें खा रहा है। परवेज आलम को खुदा का फरिश्ता बताते हुए उस उक्त अंसारी ने कहा कि आज उन्हीं के बदौलत मैं जिंदा हूं और सही सलामत यहां पर अब आप लोगों के समक्ष आया हूं। परवेज आलम की मदद से आज मेरे बच्चे खा पी पा रहे हैं और मैं अपना इलाज करवा रहा हूं। आखिर मैं क्यों अपने पिता हजरत अंसारी को मरा हुआ मानूं? आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि उसका क्या कहना है। मामला यह है कि फर्स्ट बार जो ऐसा हुआ था कि जो बीबी को छोड़ने के लिए बोलते थे और 6 साल बाल बुतरू नहीं थे, इन्हीं के अथी बोलते थे और हिस्सा बांटा नहीं देना चाहते हैं। और बार कौन हिस्सा बांटा नहीं देना चाहते? पिताजी अब्बू हाजी हजरत अंसारी जी, और बार बार मारपीट करे दोनों बाप बेटा भगा देते थे। बार बार उन्हीं के नाम पूरा जमीन जगह प्रॉपर्टी पुतों के नाम से, बेटा के नाम से और बहू के नाम से कर रहे, दोनों बेटी के नाम से कर रहे हैं और हमको देना नहीं चाह रहे। घर से बेदखल दर दर के भटकवा रहे हैं हमको, और दर दर के भटकवा रहे, बार बार मार पीट। अभी हम इधर उधर रह रहे हैं और इधर उधर रह रहे हैं। कितने भाई हुए आप? 2 भाई हुए हम लोग। कौन नाम बताओ? सदाम अंसारी, बरकत अंसारी, रजिया खातून, सलेहा खातून। 2 भाई। हाँ, और बार बार मारपीट करते हैं, बोलते हैं कि DIG, IG, SP, हाईकोर्ट जज सबको हम खरीद लेंगे। और उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उनका जो एक समझी है उनके द्वारा भी उनको पूरा अथी मिला जा रहा है, सहायता। तो 6 साल आपके बच्चे नहीं होने के कारण आपकी वाइफ के साथ भी काफी ज्यादा मारपीट हुआ है। हाँ, मेरा कमर का नस दबा दिया है मारपीट का। अभी हम कुछ कर नहीं पाते हैं, पूरा एकदम नस दबाया जा रहा। कौन मारता था? दोनों भाई और अब्बू। और अभी जो हर एक जगह का जमीन जगह को बेच रहे हैं। क्यों मारते थे, क्या बोलते थे? कि तुमको जमीन जगह नहीं देंगे, बाल बुतरू को छोड़ना होगा, बीवी को छोड़ना होगा। और हर एक जगह का जमीन जगह को बेच रहे हैं, दोनों बेटी और पुता के नाम से कर रहे हैं, अति बेटा के नाम से कर रहे हैं हर एक जगह जमीन जगह। क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है कि हमको हिस्सा बटा मिला जाए, हम आपस में रहना चाहते हैं, सब कुछ हमको दिया जाए, मेरा हक हिंसा पर जो भी मेरा बात सुन रहे, जो भी पब्लिक या जो भी हमारा सरकार से प्रशासन से निवेदन है कि हमारा मदद करें। अच्छा, ऐसा क्या वजह है जो एक बेटा को मान हो रहा है और दूसरा बेटा को बेदखल किया जा रहा है? ऐसे क्या वजह, आप क्या किए हैं? कुछ कमजोरी की वजह से। कमजोर सीधा शपथ हम थे, सीधा शपथ है। अगर हम सीधा शपथ है। क्या काम करते हैं आप? हम काम करते रंग पेंट कम। अभी जो मेरा बीमारी है उसको वजह से हम अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने प्रशासन से गुहार लगाया? और प्रशासन से मेरा गुहार नहीं लगाया। प्रशासन ऐसे कभी नजदीकी थाना में फायर किए हैं? गए हैं, लेकिन पैसा गए हैं, लेकिन पैसा दे देते हैं थाने में, तो थाना में उसी का सुनवाई होता है। कौन थाना में? गुंडा का ओपी में। तो क्या वजह है, आखिर नहीं बताया? आप तो पहले बताए कि मेरा कोई अथी नहीं रहेगा, मेरा खुशियाँ नहीं है, तुमको काहे रखेंगे। इसी वजह से मेरा हस्बैंड को बार बार बोलते थे कि इसको छोड़ो, तो मेरा हस्बैंड बोलते थे
कि हम गरीब का बेटी को नहीं छोड़ेंगे, तुम गया था, हम देखने नहीं गए थे, कह के ये बोलते थे। तो ऐसे ही करते करते बहुत दबाव होने लगा। उसके बाद में पुराना घर को बेच दिए। 2015 में इनका तबीयत खराब हो गया, वही मारपीट का वजह से तबीयत खराब हो गया। होने के कारण मेरा 2015 में मेरा बाबू रहा तो ये लोग कह रहा है कि मेरा घर का औलाद नहीं है, कह के ये लोग हम लोग को पहले अलग कर दिया। मारपीट भी कुछ करता था आपके साथ? हाँ, मारपीट करता था। बार बार मेरा सास कहती थी कि तुम्हारा औलाद नहीं है तो रख के तुमको क्या करेंगे। सो ऐसे ही करते मेरा बाबू भी रह गया, ये भी तबीयत खराब हो गया मार का वजह से। डॉक्टर बोल दिए कि इसका नस दब गया है। मेरा अब्बू बहुत दवा बीरो करवाए इधर उधर से करके। ससुराल से निकाल देने के बाद कहाँ रह रहे हैं आप? अभी मेरा मायके में रह रहे हैं। मार के कितने सालों से 8 मायके में अपना रह रहे हैं? अभी रह रहे हैं 6 महीना से रह रहे हैं, 6 महीना से। 2016 में बीमार पड़ गए, मेरा बाबू हुआ तो इसको बोल दिए कि मेरा घर का औलाद नहीं है, पुराना घर बेच दिए। फिर हम लोग को दूसरा घर में शिफ्ट हो गए, फिर उसको किराया दे दिया। फिर तीसरा घर में रहने लगे तो अब तीसरा घर से मेरा हस्बैंड को मार के भगा दिए। भगाने के बाद बारिश हो रहा था, 10 दिन बाद मेरा हस्बैंड को भगा के 10 दिन बाद हम लोग को मार के, बारिश हो रहा था, मार के मेरा छोटा 1 साल का अजलान अंसारी गोदी कर ले थे। और ये मेरा पीछे में खड़ा था। मेरा सास झोटी पकड़ के, बाल पकड़ के, और मेरा ससुर हजरत अंसारी मुक्का से मार के। उस टाइम FIR किए थे थाना में? किए थे FIR किए थे। तो बोल दिए थाना में बोल दिया, TOP थाना में बोल दिए कि तुम्हारा जख्म नहीं है, कोई जगह दाग नहीं है मारपीट का, तो हम केस नहीं लेंगे। बोल दिए नहीं लेंगे, तुम्हारा कोई जगह रहता तब ना लेते। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं हमको चाहिए। मेरा बाल बच्चा 2 बेटा है मेरा, तो मेरा इंसाफ चाहिए। मेरा बाल बच्चा स्कूल सब में पढ़ सके। और में लिखाया है, वो गलती से लिखाया है, हम पढ़े लिखे नहीं थे और गलती से लिखाया है, तो इसको सुधारा जाएगा। और मेरा हस्बैंड को क्या बोलते हैं, इंसाफ चाहिए। हम CO BDO सबसे माफ़ी मांगते हैं कि मेरा इंसाफ दिला दीजिए। और मेरा विनती है कि मेरा दोनों बच्चों को हमको पढ़ाना लिखाना है। झूठा इंजाम दे के फंसाया जा रहा है। परवेज अंसारी को हम अगर ज़मीन नहीं देते आज हम मर जाते। और ये दोनों बाप बेटा बोलते हैं कि इसको हर एक जगह जान का खतरा है, हमको मारने का धमकी देता है दोनों बाप बेटा। अब परवेज अंसारी अगर नहीं होते आज हमको मर जाते, उसको और ज़मीन नहीं देते। तो कुंदाग है, करकरा मैके है। दिक्कत ये है कि मेरा 2010 में शादी हुआ, उसके बाद कुछ दिन रहे फिर मेरा सास ससुर मुर्गी फार्म का खोल लिए। मुर्गी फार्म का पोसने के लिए, पालन करने के लिए हम लोग मुर्गी फार्म खोले। उसके बाद में ऐसे ही करते करते हम लोग ठीक से रहते थे। फिर ऐसे में हम लोग लकड़ी जलाते थे, गैस नहीं था। इसी वजह से हम लोग गुल्लू बनाते थे। तो मेरा सास मुर्गी लेटरिन को गुल्लू बनवाती थी, इतना सताती थी हमको। मैं बरकत का ससुर हूँ, हजरत अंसारी मेरा समधी है। 2015 से हमको इतना परेशानी किए, हमारा साथ जितना मार पीट किया हमारा लड़की और दामाद को, और घर से बाहर भी निकाल दिया, और घर से भी दखल करना चाहता है। और अभी भी बरकत को निकाल दिया है घर से, और हमारा लड़की को भी मार पीट के घर से बाहर कर दिया है। और हम कुछ बोलते हैं तो कहता है 2008 से जब हम खाना खोराकी टोटल लुगा कपड़ा से लेके सारा चीज़ व्यवस्था हम कर रहे हैं, और उसमें भी कहता है कि हम ये करते हैं। और उसके बाद जब ये घर से निकालने के बाद वो कह रहा है कि यानी इसको 1 इंच ज़मीन भी नहीं मिलेगा, और घर से भी बेदखल कर देंगे। और उसका बरकत का ससुर को हजरत अंसारी बोलता है कि हमरा
बरकत का ससुर बोलता है कि यानी नहीं, हम बात जो कर रहे हैं, बरकत का ससुर जो बोलता है कि ललचाहा है, तो ज़मीन के बारे बोलते हैं कि बाट बखर के किसी तरह से लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं, बरकत का ससुर बोलते हैं कि झंझट नहीं करना चाहिए। हम बरकत का ससुर हैं। तो हजरत अंसारी कहता है कि बरकत का ससुर बहुत लालच करता है, और लालच करने के बजाय कुछ नहीं है उसका। वो चाह रहा है कि बरकत को ज़मीन को बेचवा के और वो कहीं मांडर तरफ ज़मीन खरीद के और वो अपने चाह रहा है अपने हाथ में लेने के लिए। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। 2 बाल बच्चा है, दोनों बाल बच्चा को हमको पढ़ाना लिखाना और घर परिवार अच्छा से रहे और झंझट किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और किसी तरह से कमाने खाने का व्यवस्था करें। अंसारी जो है ना, सबसे पहले दिलावर हुसैन को और इमरोज अंसारी को एग्रीमेंट किए। वो 1 महीने के बाद फिर वो हमको एग्रीमेंट करते हैं। दिलावर हुसैन और इमरोज अंसारी से वो 5 लाख रुपए लेके एग्रीमेंट करते हैं, और उसके 1 महीने के बाद हमसे छुपा के कि हम किसी को एग्रीमेंट नहीं किए हैं, वो कह के हमको सिंगल मेरा से 25 लाख रुपया लिए हैं एग्रीमेंट में। बाद में जब हम पर पोजीशन मांगने लगे कि हमको पोजीशन दे दीजिए, आगे आपको 3 तरफ बाउंड्री किया हुआ है, आगे बाउंड्री करके हम अपना गेट लगाना चाहते हैं, तो वो टाल मटोल करने लगे। 6 महीना बीत गया, पूरा बरसात ख़त्म हो गया। फिर हमसे वो पैसा का डिमांड करने लगे। हम बोले कि पोजीशन दीजिए, हम पैसा आपको दे देते हैं, ज़मीन को बेच के आपको दे देंगे जो आपका बनता है। तो वो क्या किए कि दूसरे तीसरे दिन हमको जैसे ऐसा बोले, हमको नोटिस कर दिए। नोटिस किए, उसके बाद उस नोटिस का हम जवाब दे ही रहे थे कि फिर दूसरा नोटिस किए। तो वो दोनों नोटिस का हम जवाब उनको दे चुके हैं। बाद में वहाँ पर मेरा चचेरा भाई के उस बाउंड्री के अंदर में, कैंपस के अंदर में ईंटा गिरा हुआ था। वो कोई आदमी को, 3rd पर्सन को, ऑटो वाले को ईंटा उठा के ले जाने के लिए अपना घर बोले कि लेके आइए कहते। तो हम गए, सुबह में देख रहे हैं कि कोई 3rd पर्सन आदमी गाड़ी लगा हुआ है और ईंटा को उठा रहा है। तो हम उसको मना किए कि इस ईंटा को मत उठाइएगा, ये ईंटा मेरा चचेरे भाई का है। तो वो शायद जाके उनको बोल दिए होंगे। तो वो सीधे थाना गए और मेरे खिलाफ़ एक सनहा लिख के दे दिए कि ये हमको जान से मारने का धमकी देता है, सर कलम कर देंगे, मार के फेंक देंगे वगैरह वगैरह। तो हमको फिर पुंदा गोपी थाना प्रभारी हमको फ़ोन किए कि तुम कहाँ हो। तो हम उस समय तो उनको गाली गलौज भी हुआ वहाँ पे थाना में। तो हम बोले कि ऐसा है कि हम इसको मारने का धमकी दिए ही नहीं है, अगर कोई सबूत अगर दे दे तो हमको यहाँ से सीधे होटवार जेल भेजिएगा, हमको आप यहाँ हाजत में बंद मत कीजिएगा। जब अगला आदमी जो ईंटा ले जाने के लिए आया था, उसको फ़ोन लगा के थाना प्रभारी खुद अपने फ़ोन से कॉल किए, तो वो इनकार कर गए कि नहीं, ऐसा मारने का धमकी नहीं दिए हैं। तब वो हमको फिर छोड़ दिए, बोले कि आप घर जा सकते हैं। तो वो आदमी 2 एग्रीमेंट करके मेरे पैसे से अपने बेटे सदाम हुसैन के नाम से, अपनी बहू, छोटी बहू के नाम से और अपनी बेटी के नाम से अपनी ही ज़मीन को उन लोग के नाम से ट्रांसफ़र कर रहा है। उसको पैसा चाहिए था रजिस्ट्री के लिए, तो वो पैसा हम लोग से लिए और वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना बेटी, बहू और बेटे के नाम से। ठीक है, अब उसका काम जब निकल गया तो अब बोल रहे हैं कि हम ज़मीन देंगे ही नहीं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।